8th क्लास फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स क्या हैं? नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 साथ काउंटिंग नंबर्स, ये क्या है? नेचुरल नंबर्स। होल नंबर जो है, अगर नेचुरल नंबर में जीरो भी इंक्लूड कर ले, जो अर्थात जो जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, अगर हम होल नंबर में इनके नेगेटिव्स, नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स इंक्लूड कर लें, तो ये क्या हो गई? इंटीजर्स। ये -2 -1 0 1 2 3, तो ये क्या हो गई? इंटीजर्स। नेक्स्ट हम रैशनल नंबर्स, वे नंबर्स जो p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकें, वे नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकें, वेयर p और q क्या है? p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब जो हमने जो इंटीजर्स में इनकी जो वैल्यूज जो हैं वो क्या हैं? इंटीजर्स। लेकिन q जो है जीरो के इक्वल नहीं है। q इज नॉट इक्वल टू जीरो। q इज नॉट इक्वल टू जीरो। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन होल नंबर्स अंडर ऑपरेशन एडिशन, सब पे चेक करनी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हमने दो होल नंबर लिए, 0 एंड 5, 0 + 5, दो 0 होल नंबर है और 5 भी होल नंबर है, तो 0 + 5 ऐड करने पर कितना है? 5। 5 भी क्या है? एक होल नंबर। यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी, होल नंबर्स, दो होल नंबर्स को ऐड करने पर उनका जो सम आया है, जो रिजल्ट आया है, वो भी होल नंबर ही होना चाहिए, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। तो 4 + 7 तो कितना आया? 11। तो 11 भी क्या है? एक होल नंबर। तो इन जनरल हम कोई भी दो नंबर a + b, a भी एक होल नंबर है और b भी एक होल नंबर है, तो इनका जो सम होगा वो भी एक होल नंबर ही होगा। तो होल नंबर्स क्या हैं? क्लोज्ड हैं अंडर एडिशन। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन। होल नंबर्स अंडर ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। देखो 5 - 7 कितना आया? एक होल नंबर लिया हमने 5, दूसरा लिया 7, तो 5 - 7 करने पर कितना आया? -2, जो कि -2 होल नंबर नहीं है। -2 होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर्स में नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होने हैं? 0 0 1 2 3 4 5, तो ये -2 उसमें होल नंबर्स में इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए होल नंबर्स क्या हैं? क्लोज्ड नहीं है। होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन, होल नंबर अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट होल नंबर लिया हमने 0 और सेकंड होल नंबर 3, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो क्या है? 0, तो 0 भी क्या है? एक होल नंबर है। 3 × 7 कितना है? 21, तो 21 भी क्या है? एक होल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट करने पर उनका रिजल्ट भी होल नंबर ही होगा,
तो होल नंबर्स क्या हैं? क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट डिवीजन, होल नंबर अंडर ऑपरेशन डिवीजन। तो 5 डिवाइड 8, तो कितना हो गया? 5/8। तो 5/8 होल नंबर नहीं है। ये कौन सा नंबर है? 5/8 p/q की फॉर्म में है। ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। इंटीजर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन इंटीजर्स अंडर ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन सब पे। इसमें भी देखो, कोई भी दो इंटीजर लिए, फर्स्ट इंटीजर लिए हमने -6 और सेकंड 5, तो -6 + 5 कितना है? -1। -1 भी क्या है? एक इंटीजर। तो यहाँ पे भी दो इंटीजर्स को ऐड करने पर रिजल्ट भी क्या आया? एक इंटीजर आया। तो यहाँ पे अंडर एडिशन हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स क्या हैं? क्लोज्ड हैं। तो इंटीजर्स यहाँ पे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो इंटीजर्स क्या हैं? अंडर एडिशन क्लोज्ड हैं। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन, 7 इंटीजर लिया एक और सेकेंड इंटीजर लिया हमने 5, तो 7 - 5 कितना है? 2। क्या है? एक 2 भी क्या है? एक इंटीजर है। तो 5 - 7 लिया तो कितना आया? -5 - 7, तो ये कितना है? -2। तो -2 भी क्या है? एक इंटीजर है। -6 - 8 = 14 लिया, तो ये भी क्या है? एक इंटीजर। -14 भी एक इंटीजर है। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स क्या हैं? क्लोज्ड हैं अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर्स अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो 5 × 8 कितना आया? 40। तो 40 भी क्या है? एक इंटीजर। -5 × 8 तो कितना आया? -40। तो -40 भी क्या है? एक इंटीजर है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कोई भी दो नंबर्स का, कोई भी ए और बी दो इंटीजर्स हैं, तो उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर भी रिजल्ट जो होगा वो एक इंटीजर होगा। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्या हैं? क्लोज्ड हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट डिवीजन, इंटीजर्स अंडर ऑपरेशन डिवीजन। तो 5 डिवाइड 8 कितना है? 5/8, जो कि 5/8 इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये एक p/q की फॉर्म में है, ये रैशनल नंबर है। तो इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, क्योंकि 5 हमने एक इंटीजर लिया, सेकेंड इंटीजर लिया हमने 8, तो 5 को 8 से डिवाइड करने पर कितना है? 5/8, जो कि इंटीजर्स में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये 5/8 इंटीजर नहीं है। तो इसलिए जो है इंटीजर्स क्या हैं? इंटीजर्स आर नॉट क्लोज, इंटीजर्स यहाँ पे क्लोज नहीं है अंडर ऑपरेशन डिवीजन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑन रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या हैं? जो p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकें, और p और q क्या हैं? p और q क्या हैं? इंटीजर्स, और q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल -2/3, 6/7, 9/-5 आर रैशनल नंबर्स। तो यहाँ पे नंबर्स जो हैं 0, -2, -4 कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q, दे आर आल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि जीरो भी एक रैशनल नंबर है। जीरो को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0/1। ये किस तरह -2, तो ये इस तरह लिखा जा सकता है -2/1 का, ये भी किसके इक्वल होगा? -2 के इक्वल होगा ना। और ये 4/1 भी किसके इक्वल होगा? 4। तो ये भी क्या है? 0, -2, 4 भी क्या है? ये रैशनल नंबर्स हैं।
तो रैशनल नंबर्स पे जो है क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी है अंडर ऑपरेशन एडिशन। तो एक रैशनल नंबर लिया हमने 3/8 और सेकंड रैशनल नंबर लिया है -5/7। तो दोनों को ऐड करने पे कितना आया, इनका एलसीएम 8 और 7 का एलसीएम कितना 56। तो 8 और 7 56, 7 ये 21 और 7 तो 8 56, 8 पंजे 40। तो 21 प्लस माइनस 40 कितना -19/56। तो ये भी क्या है, एक p/q की फॉर्म में है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कोई भी दो रैशनल नंबर का एडिशन करने पर भी एक रैशनल, उसका रिजल्ट भी रैशनल नंबर ही होगा। तो रैशनल नंबर्स क्या हैं, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो यहाँ पे रैशनल नंबर क्या है, क्लोज्ड अंडर एडिशन। नेक्स्ट, रैशनल नंबर्स अंडर सब्ट्रैक्शंस। एक रैशनल नंबर लिया हमने -5/7 और सेकंड रैशनल नंबर 2/3। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आया, -29/21। तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन करने पर भी रिजल्ट क्या आया, एक रैशनल नंबर आया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड एंडर। यहाँ पे क्या है, रैशनल नंबर आर क्लोज्ड, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड एंडर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे भी क्या है, क्लोज्ड एंडर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट, रैशनल नंबर एंडर मल्टीप्लिकेशन, एंडर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। एक हमने नंबर लिया -2/3, सेकेंड 4/5। तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, -8/15। एक नंबर लिया हमने 3/7, सेकेंड 2/5, इनका मल्टीप्लाई करने पे आया 6/35। तो कोई भी दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट होगा, वो भी क्या आया, एक रैशनल नंबर आया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या हैं, रैशनल नंबर्स क्या हैं, क्लोज्ड हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। रैशनल नंबर्स अंडर ऑपरेशन डिवीजन। तो ये कितना, ये जितना ये लिया 2/7 डिवाइड 5/3। तो 2/7 ये कितना है, 2/7 डिवाइड बाई 5/3 है। तो डिवाइड में है तो ये जो ये 5/3 है, अगर ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है तो इसका रेसिप्रोकल करके लिखना है 3/5। तो ये कितना होगा 6/35, 6/35, जो कि एक रैशनल नंबर है। ये एक रैशनल नंबर है, ये तो एक रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। अच्छा, इस तरह और चेक करें, लेकिन हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर देखो कोई भी हमने रैशनल नंबर लिया, 0 भी एक रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर लिया हमने, ए कोई रैशनल नंबर लिया, तो अगर उसको हमने 0 से डिवाइड कर दिया, जैसे 5 रैशनल नंबर लिया हमने और इसको 0 से डिवाइड कर दिया, तो इसका जो रिजल्ट होगा नॉट डिफाइंड। ये क्या है, नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड, ए डिवाइड 0 इज नॉट डिफाइंड। ए अगर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर्स क्या हैं, क्लोज्ड। रैशनल नंबर्स क्या हैं, क्लोज्ड नहीं है अंडर डिवीजन। हाँ, 0 को छोड़ के अगर 0 को एक्सक्लूड कर दें, इफ वी एक्सक्लूड 0 देन द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अगर हम रैशनल नंबर्स में से
जीरो को एक्सक्लूड कर दें तो रैशनल नंबर्स क्या हैं, क्लोज्ड हैं अंडर डिवीजन। लेकिन क्योंकि जीरो भी एक रैशनल नंबर है